हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापीस। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टाटा मोटर्स है, जो कि स्टॉक है, उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है और आने वाले कुछ दिनों में, कल और आने वाले कुछ दिनों में टाटा मोटर्स का टाटा मोटर्स के किस दिशा में जाने के चांसेस हैं, कहाँ पे इसका सपोर्ट है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज और भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है सब आप लोगों के लिए रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये investing.com की वेबसाइट है और ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। तो आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि वैसे तो टाटा मोटर्स जो है डाउन ट्रेंड में था। अगर मैं चार्ट को थोड़ा पीछे करूं तो आप पाएंगे यहाँ पे, देखिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था टाटा मोटर्स। मगर फिर जो ये 15 फरवरी 2017 को 15 फरवरी 2017 को लगभग 435 तक नीचे आने के बाद 435 से फिर जो है टाटा मोटर्स का प्राइस जो है ऊपर की ओर जाने लगा। फिर यहाँ से जो देखिए, ये कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ पे। अब आप अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचे, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचा है, तो देखिए ये कंटिन्यूअसली यहाँ ऊपर की ओर जा रहा है। और फिलहाल जो है टाटा मोटर्स जो है अभी 473 474 पे ट्रेड कर रहा है। और अभी जो है टाटा मोटर्स का प्राइस जो है 60 मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि देखिए, यहाँ पे टाटा मोटर्स ने 2 बार जो है 150 मूविंग एवरेज को चैलेंज किया, उसे तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे एक बार कोशिश की थी, ये 150 मूविंग एवरेज, ये जो है 150 मूविंग एवरेज है, यहाँ तक आया, इसे तोड़ा, इसके ऊपर गया। ऊपर जाके देखिए वापस फिर नीचे की ओर आ गया। उसको मतलब सस्टेन नहीं कर पाया उस लेवल को। फिर यहाँ तक आने के बाद एक बार और कोशिश की, इस लेवल को तोड़ा, जो 150 मूविंग एवरेज है उसको तोड़ा, उसके ऊपर गया, मगर फिर से उस लेवल को नहीं मेंटेन कर पाया और वहां से नीचे की ओर आ गया। ठीक है। फिर यहाँ तक आने के बाद देखिए एक बार और कोशिश की इसने 150 मूविंग एवरेज को तोड़ने की, फिर नहीं कोशिश तोड़ पाया और वापस नीचे की ओर आया। उसके बाद ये चौथी बार एक बार और कोशिश की कि ये 150 मूविंग एवरेज को तोड़े, फिर उसको नहीं तोड़ पाया और वहां से फिर नीचे की ओर आ गया। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अगर ये देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लिया है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर अब ये यहाँ से ऊपर जाता है और ये 150 मूविंग एवरेज जो है, अगर इसको तोड़ता है और इसके ऊपर मेंटेन करता है, ठीक है, और ये वाला जो लेवल है 483 का, 483 के ऊपर ट्रेड करता है और 150 मूविंग एवरेज का जो लेवल है, इसको इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर जो है यहाँ से टाटा मोटर्स के मैक्सिमम चांसेस होंगे कि ये और ऊपर की ओर जाए। ठीक है। लगभग 500 504 के आसपास जाने के इसके भी चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। पर अगर ये 150 मूविंग एवरेज को अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर से नीचे आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो है फिर ये चांसेस होंगे कि ये शायद फिर नीचे की ओर आ जाए। और ये फिर जो करेक्शन हुआ है और इतना लंबा डाउन ट्रेंड के बाद फिर ये जो करेक्शन हुआ है, ये वापस फिर जो है डाउन ट्रेंड बन जाए, ये हो सकता है। तो अगर आपने टाटा मोटर्स में कोई ट्रेड लिया हुआ है या फिर आप ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखें कि क्या ये 150 मूविंग एवरेज को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन कर पा रहा है या नहीं। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर पाता है 150 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो फिर जो है आप बाय करें, इसके फिर ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। पर अगर ये 150 मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं कर पाता है और यहाँ से फिर नीचे की ओर आता है, तो फिर जो है ये वापस जो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, वही डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ये जो अभी इतना जो करेक्शन हुआ है, ये जो अप ट्रेंड बना है, ये वापस डाउन ट्रेंड में तब्दील हो सकता है। ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था टाटा मोटर्स जो स्टॉक है उसका टेक्निकल एनालिसिस। और आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स में जो इतना लंबा डाउन ट्रेंड बना, वो किस वजह से बना। वो इस वजह से बना था कि अभी पिछले कुछ महीनों में जो टाटा मोटर्स में टाटा कंपनी में जो कुछ घटनाएं हुई थी, वो उनके चेयरमैन पद को लेकर के जो जो कुछ घटनाएं हुई थी, उनके चेयरमैन पद को मिस्टर साइरस मिस्त्री को निकाल दिया गया था। और जो टाटा जो रतन टाटा जी हैं और साइरस मिस्त्री जी हैं, उन दोनों के बीच में जो
मतलब जो कुछ भी तू मैं थी, ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से टाटा मोटर्स का प्राइस जो है कंटिन्यूअसली डाउन साइड आने लग गया था। उसके बाद 435 पे सपोर्ट लेके वहाँ से ऊपर की ओर आया है और अब ये कोशिश कर रहा है कि वापस ये अप ट्रेंड में जाए। तो जैसे मैंने बताया, एज लॉन्ग एज जो है ये 150 का मूविंग एवरेज जो है, ये जब तक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ नहीं ब्रेक होता है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ये स्ट्रॉन्ग तरीके से अपसाइड जाने के चांसेस कम है। और अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप समझ लीजिए कि फिर ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, 505 510 लेवल तक जाने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, तो ओके दोस्तों, तो ये था टाटा मोटर्स का टेक्निकल एनालिसिस। और अगर आप टाटा मोटर्स में ट्रेड करते हैं या लेने ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो इस टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे आप अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाइए और देखिए कि आप यहाँ पे कहाँ पे एंटर करते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं, या आप क्या ट्रेड लेते हैं, बाय ट्रेड या सेल ट्रेड। ठीक है, ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।